नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा का पाठ हिंदी का पाठ 6 मैं बादल हूँ। यह एक आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब होता है बच्चों कि खुद की कहानी, खुद की कथा कहना। प्रस्तुत पाठ आत्मकथा की शैली में है। बादल अपनी कथा सुना रहा है। सूर्यपुत्री किरण मेरी माँ है और सागर मेरे पिता है। बादल, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बादल कैसे बनते हैं। बादल समुद्र की वाष्प की बूंदें जब सूर्य की किरणें समुद्र पर पड़ती है, समुद्र के पानी पर पड़ती है, तो जो समुद्र का पानी है वो वाष्प के रूप में बच्चों ऊपर आकाश में उड़ जाता है और छोटे छोटे जल कणों का रूप लेकर बादल का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार बादल का निर्माण होता है। तो बादल अपनी कथा सुना रहा है। बादल कहता है, सूर्यपुत्री किरण मेरी माँ है और सागर मेरे पिता है। सागर मतलब समुद्र। यद्यपि ये कटु स्वभाव के हैं परंतु मैं मधुर स्वभाव का, मतलब वो कह रहा है कि सागर और किरण दोनों कटु स्वभाव के हैं पर मैं मधुर स्वभाव का हूँ। किसानों और प्यासों का सदा से मित्र रहा हूँ। जो किसान हैं, जो प्यासे लोग हैं, प्यासी ज़मीन है, प्यासे पेड़ पौधे हैं, उनका मैं सदा से मित्र रहा हूँ। संसार का कल्याण करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। बादल क्या कहता है कि इस संसार का कल्याण करना ही मेरा लक्ष्य, मेरे जीवन का लक्ष्य है। कवियों ने मेरे सम्मान में बहुत कुछ लिखा है। मेरा स्वभाव विनोदी है। विनोदी मतलब हंसी मजाक करने वाला। मैं शेर की तरह गुर्राकर बिजली जैसी आंखें तरेर बच्चों को डराता भी हूँ। मतलब मैं, ऐसा तो मेरा स्वभाव हंसी मजाक करने वाला है, सबको हंसाने वाला है, क्योंकि जब मैं आता हूँ तो सब खुश हो जाते हैं। पर कभी कभी मैं शेर की तरह गुर्राता हूँ और बिजली जैसी जब आकाश में बिजली जैसी चमकती है तो बच्चों, बादल कह रहा है कि बिजली जैसी आंखें दिखाकर बच्चों को डराता हूँ। आप लोग डरते हो ना जब आकाश में बिजली चमकती है, तो ऐसे बादल आपको डराता है। पाठ को अत्यंत रोचक शैली में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस पाठ को बच्चों बहुत ही रोचक शैली में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, इसीलिए आप यह पाठ ज़रूर समझेंगे और मेरे साथ साथ दोहराएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज हमारा पाठ। मेरी आत्मकथा ध्यानपूर्वक सुनो। यहाँ पर बादल कह रहा है बच्चों कि आप सभी मेरी आत्मकथा को ध्यानपूर्वक, मतलब ध्यान लगाकर सुनो। आपको इधर उधर ध्यान नहीं लगाना है कि इस समय टीवी पर क्या आ रहा है, मम्मी क्या खाना पका रही है। आपको सिर्फ अभी मेरी आत्मकथा को सुनना है और पढ़ना भी है। आओ, सबसे पहले मैं तुम्हें अपना परिचय दूँ। तो सबसे पहले मैं तुम्हें अपना परिचय दूँ, मतलब कि अपनी पूरी जानकारी दे दूँ कि मैं कौन हूँ, मेरे माता पिता कौन है। तो आप लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हो ना इंग्लिश में, ऐसे ही बादल हिंदी में उसे हम क्या बोलते हैं, परिचय। तो बादल भी अपना परिचय दे रहा है, अपनी पूरी जानकारी दे रहा है। तो बादल कहता है बच्चों, मैं सांवले और चिकने शरीर वाला हूँ। मतलब मेरा रंग तो सांवला है और मेरा शरीर चिकना है। मैं कई बार अपना रूप रंग बदलता हूँ। बादल कहता है कि मैं हमेशा एक जैसा नहीं रहता हूँ। मैं कई बार अपना रूप और रंग दोनों बदलता हूँ। कभी मैं अपना आकार बड़ा कर लेता हूँ, कभी छोटा कर लेता हूँ, कभी काले कलर का होता हूँ, कभी नीले कलर का होता हूँ और कभी सफ़ेद कलर का होता हूँ। मैं तुम्हें जहाँ आकर्षक लगता हूँ वहीं मैं शेर की तरह गरजता भी हूँ। बादल कहता है कि मैं जब तुम्हारे मन को अच्छा लगने वाला होता हूँ तो दूसरी तरफ मैं शेर की तरह गरजता भी हूँ और आंखें भी दिखाता हूँ, क्योंकि जब बिजली चमकती है तो बादल ऐसा कहता है कि जब बिजली चमकती है तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि बादल हमें आंखें दिखा रहा है। और जब बादल आंखें दिखाता है तो लोग क्या कहते हैं कि बिजली चमक रही है। वायु के साथ मैं सारे संसार में स्वच्छंद घूमता हूँ। स्वच्छंद मतलब कि स्वयं की इच्छा के अनुसार। बादल कह रहा है कि हवा के साथ मैं पूरे इस संसार में, मेरा मन हो मैं वहाँ जाता हूँ। मैं अपनी मर्जी से घूमता रहता हूँ। बच्चों, क्या तुम मुझे पहचान गए? मैं हूँ बादल। वैसे लोग मुझे मेघ, घन, जलधर, नीरद आदि अन्य नामों से भी पुकारते हैं। मतलब लोग मुझे मेघ भी कहते हैं, घन भी कहते हैं, जलधर भी कहते हैं, नीरद भी कहते हैं
और अनेक नामों से पुकारते हैं और मुझे अपने सभी नाम अच्छे लगते हैं और मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा स्वागत होता है। मतलब कि मुझे मेरे सभी नाम अच्छे लगते हैं और मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मेरा स्वागत करते हैं। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ना बादल कितने अच्छे हैं। वे अब मैं अपने घर परिवार के विषय में बताता हूँ। तो बादल कह रहा है कि अब मैं तुमको अपने घर और परिवार के बारे में बताता हूँ। मैं सागर का पुत्र हूँ। सागर मतलब समुद्र का पुत्र हूँ। क्यों कहा है बादल ने अपने को समुद्र का पुत्र? क्योंकि समुद्र की बूंदों से जो वाष्प बनती है ऊपर जाती है उससे ही बादल का निर्माण होता है। इसीलिए बादल ने सागर को अपना पुत्र कहा है। और सूर्यपुत्री किरण मेरी माँ है। और सूर्यपुत्री किरण को अपनी माँ इसलिए कहा है बच्चों, क्योंकि जब सूर्य की किरणें समुद्र के पानी पर पड़ती है तो उसकी गर्मी से ही पानी ऊपर वाष्प बनकर उड़ता है। सागर पुत्र होने पर भी स्वभाव से मैं उनसे बिल्कुल भिन्न हूँ। मतलब कि मैं सागर का पुत्र तो हूँ पर मैं स्वभाव में अपने पिता से बिल्कुल भिन्न, मतलब बिल्कुल अलग हूँ। मैं उनके जैसा खारा नहीं हूँ। मेरे पिता खारे स्वभाव के हैं। मुझे तो आप जानते ही हैं। मैं तो खारे पानी को भी अमृत की तरह मीठा करके संसार को देता हूँ। यद्यपि मेरा जन्म खारे पानी की बूंदों से होता है पर फिर भी मैं खारे पानी को भी किस में बदल देता हूँ बच्चों? मीठे पानी में बदल देता हूँ। मेरी माँ भी तीखे और तेज स्वभाव की है और जो मेरी माँ है वह भी बहुत तीखी और तेज है। सूर्य की किरणें जब बहुत तेज होती है तो आप लोग बाहर जाना पसंद करते हो? नहीं ना। और यदि जाते भी तो हम लोग अपनी सुरक्षा से जाते हैं। मुंह पर कपड़ा लपेटते हैं या सर पर कैप टोपी पहनते हैं या फिर छाता ले लेते हैं या फिर धूप में हम बाहर ही नहीं जाते। तो बादल कह रहा है कि मेरी माँ भी तीखे और तेज स्वभाव की है किंतु मैं शीतल स्वभाव का हूँ न एक अच्छा पुत्र। मैं समुद्र से भाप के रूप में ऊपर उठता हूँ। अब मैं समुद्र से किसके रूप में ऊपर जाता हूँ? भाप बनकर। भाप देखिए आपने, आप जैसे आपके घर में कभी आपकी मम्मी जब चाय बना रही हो और या फिर पानी गर्म कर रही हो या फिर सब्जी बना रही हो तो ऊपर एक प्लेट ढक देते हैं और उस प्लेट के ऊपर आप बाद में देखना नीचे उस खोलकर कि छोटी छोटी पानी की बूंदें जम जाती। तो इसी प्रकार समुद्र से भी पानी की बूंदें आकाश में जम जाती है। मैं समुद्र से भाप के रूप में ऊपर उठता हूँ और वर्षा के रूप में जल कणों को धरती पर उड़ेल देता हूँ मतलब डाल देता हूँ। मतलब कि मैं वर्षा के रूप में जो मेरे जल कण हैं उनको धरती पर डालता हूँ। मैं परोपकारी जीव हूँ। परोपकारी का मतलब होता है बच्चों दूसरों का उपकार करने वाला। मुझे सभी प्राणियों की सुख की चिंता रहती है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, वृक्ष, मनुष्य सभी को, बादल को सभी की चिंता रहती है क्योंकि ये सभी बादल पर ही निर्भर रहते हैं। किसानों की मुझे विशेष चिंता रहती है। विशेष का मतलब होता है खास। किसानों की मुझे खास चिंता रहती है। किसान मेरा सच्चा मित्र है क्योंकि जब मैं आता हूँ तो वह मुझे देखकर फूला नहीं समाता का मतलब है कि बहुत खुश होना। अपनी खुशी नहीं समाती, मतलब हद से ज़्यादा खुश हो जाता है किसान जब बादल को देखता है। मुझे देखते ही वह खुशी से नाच उठता है। और जब बादल आते हैं बच्चों, काले काले बादल, वर्षा का मौसम होता है तो किसान बादलों की ओर देखता है और जब उसे घने काले बादल आते हुए दिखाई देते हैं, बरसते दिखाई देते हैं तो किसान बहुत खुश हो जाता है। यह मैं ही हूँ जो नदियों, तालाबों को, पोखरों को जल से भरता हूँ। झरनों की शोभा को मैं ही बढ़ाता हूँ। बागों के वृक्षों को मैं ही फलों से लादता हूँ। मैं रेगिस्तान को उपवन में बदल सकता हूँ। मेरे रूप पर रीझकर अनेक कवियों ने कविताओं की रचना कर डाली है। बादल कहता है कि मैं
जब आता हूँ तो जो सूखी नदियाँ हैं, तालाब है, झील है, वे सब जल से भर जाती है। जो सूखे झरने हैं वो बहने लगते हैं। जो बागों में वृक्ष पर फूल आने लगते हैं, फल आने लगते हैं। और जो रेगिस्तान है वहाँ पर मैं बगीचा बना देता हूँ। और जब मेरा इतना सुंदर रूप रहता है तो अनेक कवि कविताएं लिखते हैं। मैं जो जलकण धरती पर उड़ेलता हूँ उन्हें वर्षा रानी की उपाधि भी उन्होंने ही दी है। बादल कह रहा है कि मैं जो जलकण धरती पर डालता हूँ तो उन जलकणों को वर्षा रानी भी कवि ही कहकर पुकारते हैं। आगे कह रहा है बादल कि यह तो था मेरा आकर्षक रूप, मतलब वो मन को अच्छा लगने वाला रूप। अब मैं तुम्हें अपने दूसरे रूप से परिचित करवाता हूँ। परिचित करवाना मैंने आपको बताया था ना कि जानकारी देना, परिचय करवाता हूँ। यह रूप बड़ा भयंकर है। एक तरफ तो बादल का एक रूप जो अभी हमने पढ़ा वह बहुत अच्छा है, लेकिन अब जो दूसरा रूप पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वह बहुत भयंकर है। कैसा भयंकर? भयंकर मतलब डराने वाला है। जब मैं अपने को संभाल नहीं पाता तो मैं पृथ्वी पर बाढ़ ला देता हूँ। बादल कह रहा है कि जब मैं खुद को संभाल नहीं पाता, जब मैं अति ज़्यादा बरस जाता हूँ, अति बरसता हूँ, मैं अपने कंट्रोल में नहीं रहता हूँ, तो मैं इस धरती पर बाढ़ ला देता हूँ। खेत खलियान, घर मकान सभी पानी में डूब जाते हैं। और जब मैं अपने भयंकर रूप में आ जाता हूँ तो यह पूरे जितने भी खेत हैं, खलियान हैं, घर है, सब पानी में डूब जाते हैं। तब मेरा मित्र किसान भी मुझे कोसता है। क्यों कोसता है? क्योंकि किसान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है, उसकी फसल नष्ट हो जाती है, इसीलिए फिर वह भी पानी को कोसता रहता है। मैं स्वयं भी इस स्थिति से दुखी हो जाता हूँ। बादल कहता है कि मैं ऐसा बनना नहीं चाहता हूँ, पर मैं खुद भी मेरे इस रूप से दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि मैं तो सबका भला चाहने वाला हूँ और मैं सभी प्राणियों के प्रति दयालु बना रहना चाहता हूँ। पर कोई ना कोई कमी तो सभी में होती है, सभी तो पूर्ण नहीं होते। बादल कह रहा है कि मैं खुद ऐसा नहीं होना चाहता, पर थोड़ी सी कमी तो सभी में होती है और सभी पूर्ण नहीं होते। मेरे न आने पर सूखा पड़ जाता है। बादल कह रहा है कि यदि मैं ना आऊँ तो पूरी पृथ्वी धरती सूख जाती है, हरे भरे पेड़ खेत सूख जाते हैं, प्राणी जगत पानी के लिए त्राही त्राही करता है, मतलब बहुत परेशान हो जाता है। क्या तुम जानते हो बच्चों, मेरी इस स्थिति के लिए मैं नहीं बल्कि तुम दोषी हो। बादल ने हमें क्यों दोषी बताया है? बताइए। क्योंकि हम मनुष्य लोग हरे भरे वनों को काट रहे हैं, उन पर अपने रहने के लिए मकान बना रहे हैं, कॉलोनियाँ बना रहे हैं, उद्योग बड़े बड़े उद्योग बना रहे हैं। तो इनसे क्या होता है बच्चों? बादल हरे वृक्षों की तरफ आकर्षित होते हैं और जो वृक्ष रहते हैं वो हमारे वातावरण को भी शुद्ध करते हैं और वर्षा कराने में भी सहायक मतलब मदद करते हैं। और जब हम ही हमारे वातावरण को दूषित करेंगे, हरे भरे वृक्षों को काटेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, गंदगी फैलाएंगे, तो बादल वर्षा कैसे करेंगे? क्योंकि बादलों का निर्माण ही नहीं होगा। तो इसीलिए बादल हम सबको इसका दोषी बता रहा है। आगे बादल कहता है कि बस इतनी सी ही मेरी जीवन गाथा, मतलब मेरे जीवन की आप बीती मेरी कथा इतनी सी ही है। तो आपने आज बादलों के बारे में पढ़ा, बादलों का निर्माण कैसे होता है ये पढ़ा हमने। इसके साथ साथ आप बच्चों अभी छोटे हो, नहीं तो एक वाटर साइकिल भी आता है, उसके माध्यम से भी हम पानी को अच्छे से समझ सकते हैं कि बादल कैसे बनते हैं, कैसे धरती पर आते हैं। तो मैं एक छोटा सा चित्र आपका इसको भेजूंगी, अगर आपसे बने तो आप उसे अपनी कॉपी में ज़रूर बनाना और साथ ही इसके शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखना है और एक छोटी सी कविता आपको बादलों के ऊपर भी लिखना है। आप किसी की भी मदद ले सकते हैं। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा
और समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए अब कल हम इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पाठ को इतने अच्छे से समझा।